स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। हाँ मैया सुनाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। एक सवाल पूछना चाहते हैं। बोलो। कि जैसे शिवजी भोलेनाथ हैं, वो मरघट के रखवाड़ी हैं, करते हैं? सब जगह की रखवाली वही करते हैं। करते हैं सब जगह की तो करते हैं। फिर मेन तो वही है उनका। शंकर जी सब जगह रहते हैं, मरघट में भी उनका, शमशान में भी तो उनका वास है। भगवान तो कण कण में रहते हैं। कण कण में तो रहते हैं, मगर वो जैसे मतलब वो ले जाते हैं, घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं, तो वो भोलेनाथ भोग लगाते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना। हाँ, तो वो धर के आते हैं। तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है गुरुजी। तो शंकर जी खा जाते हैं? वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप। अब ये तो आप बता सकते हो। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में, नहीं और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं गुरुजी, मैंने मेरे आंखों से देखा है, नजरों से देखा तो फिर है। बताओ ना कौन खाता है। आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है, बताओ। वही भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं वो अरे प्रसाद तो प्रसादी भी है। सही है। तो फिर आप जब शंकर जी रोटी खा रहे थे तो फिर आपसे कुछ बातचीत हुई? बातचीत होती है। हाँ, होती क्यों नहीं है? क्या बोले फिर? बोलते हैं वो जो बूझते हैं गुरुजी, वही बोलते हैं। बास देखो। तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया खा रहे हैं। खाने पीने की नहीं है गुरुजी, आप हंसी में बात हमारी मत ले जाओ। हम हकीकत बोल रहे हैं। देखो हाँ, सही बोल रहे हैं हम। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, मगर अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। सही है, देखा होगा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मगर तो आप ये बताओ शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो फिर मंदिर में खाते होंगे ना रोटी शंकर जी? मंदिर में तो वो भोग लगता है तो वो तो खाते ही हैं। हाँ, माँ भी खाती है, भोले भी खाते हैं, राधा कान्हा भी खाते हैं। तो शमशान में खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? मैंने मेरे हृदय से, मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही हूँ मैं। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो, आप बता रही हम तो गए नहीं शमशान। मंदिर में ये तो प्राण पहुँच सकते हैं। हाँ, प्राण तो आपके प्राण गए थे। अरे फिर ठीक है, पहुँच सकते हैं गुरु। हाँ ठीक है। जैसे गोपियाँ एक रूप से घर में थी और एक रूप से भगवान के पास थी। ठीक। गुरु जी एक सवाल और है। बोलो। कि आप किसी दिन हमारे घर अपने चरण घुमा। कहाँ है आपका घर? हमारा घर है अवागढ़, हंसपुर, जरानी। हाँ, फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जोर ही है, पास में? नहीं है, पास में नहीं है, पास में बैठेंगे वहीं थोड़ी देर और रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ हाँ, रोटी लेके आएंगे गुरुजी। ठीक, अच्छा है, खुश रहो। ठीक, बस इतना ही। राधे राधे महाराज खड़े हो जी। जाओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, जुआ खेलने वाला पापी है या जुआ जीतने वाला पापी है या जुआ हारने वाला पापी है? जुआ देखने वाला भी पापी है, जो देख रहा है बैठे बैठे। जो दर्शक है जुआ का, जुआ खेलने वाला भी पापी, खिलाने वाला भी पापी, हारने वाला भी पापी, जीतने वाला भी पापी, और जो जुआ देखने वाला दर्शक है वो भी पापी। तो गुरुजी महाभारत में फिर जुआ पांचों पांडवों ने क्यों खेला था? इसलिए तो 12 साल का वनवास भी हुआ, इसलिए तो 13वां वर्ष अज्ञातवास भी हुआ, वही तो दंड था। नहीं, क्या जरूरत थी उनको वनवास में जंगल जंगल घूमने की? और कौरवों ने खेला तो सर्वनाश हुआ। अच्छा गुरुजी, दूसरा सवाल यह है कि द्रौपदी जी ऐसी कौन सी वस्तु थी जो न जुए पे दांव पे लगाया गया? द्रौपदी को दाव में नहीं लगाना चाहिए था, पर जुआ खेला था तो जुआ बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कलयुग का स्वरूप है। कलयुग के 4 कमरे हैं ना, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। तो कलयुग बैठ गया बुद्धि में, और बुद्धि में जब कलयुग बैठेगा तो भ्रष्ट करेगा।
तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई धर्मराज युधिष्ठिर जी की और उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। नहीं तो 5 पांडव थे, पांचों में से कोई भाई को तो लगा सकते थे आप। पांचों को लगा चुके थे ना, वो खुद को भी तो लगा चुके थे। पहले खुद को ही हराया, खुद को ही दाव पे लगाया, अर्जुन को दाव पे लगाया, भीम को दाव, सब हार चुके थे, सबको दाव पे लगाने के बाद तो ऐसा तो महाभारत में नहीं दिखाया था गुरु जी कि वो 5 पांडव, ऐसा तो नहीं दिखाया। कहाँ नहीं दिखाया? देखा था मैंने उसमें तो ऐसे। देखा बस ना करो, पढ़ा भी करो। ठीक। महाभारत पढ़ा भी करो, पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। अच्छा गुरु जी, तीसरा सवाल ये है कि आप कई बार बाली के लिए बता चुके हैं कि बाली जी को राम जी ने इस तरीके से मारा, तो आप मुझे वहाँ पे ये बताइए, बाली जी को राम जी ने शक दूर क्यों नहीं किया? कौन सा शक? बाली को यही शक था ना कि सुग्रीव ने मेरा सारा महल मेरे जाने के बाद इसने कब्जा कर लिया, तो ये शक दूर क्यों नहीं किया राम जी ने उसका? उसको शक दूर करने की जरूरत ही नहीं थी। उसने तो सुग्रीव को लात मार के निकाल दिया, सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके रख लिया। उसको शक तो नहीं, तो शक था ना बाली को ये कि हाँ ये मेरे जाते ही इसने इस पे सब पे कब्जा करा। हाँ, केवल शक था। तो पहले राम जी शक की कोई ये दवाई होती है? नहीं, तो दूर करने आपके पास हो तो बता दो, हम दूर करने का तो होता है ना कि हम बताओ। इसको बता तो सकते हैं कि भाई भाई ऐसा बाद नहीं में तो था। सब बता ही दिया ना राम जी ने, जब बाण लगा उसके बाद तो सब बता ही दिया। मारने के बाद बताया ना, पहले क्यों नहीं बताया? पहले कहाँ सुधरता है आदमी? कुछ लोग लाते खा के ही सुधरते हैं, कुछ लोग खा के ही सुधरते। कहाँ पहले सुधरता तो पहले ही ना सुधर जाता। भाई की पत्नी रखना सही था? नहीं, सही तो नहीं था वो, वहाँ पे तो वो गलत ही था। फिर तो गलत आदमी को कैसे समझाओगे आप? उसका फिर भी थोड़ा शक तो दूर किया जा सकता था ना। उसके शक व बाद कुछ था उसको ही नहीं मारते उसको, शक व कुछ था ही नहीं उसको, शक नहीं था। वो तो गलतफहमी थी, तो वो गलतफहमी तो बरसों पुरानी थी और वो उससे दूर कर लेनी चाहिए थी। वो तो लात मार के निकाल दिया सुग्रीव को, तो वो तो क्लियर हो गया, वो मुद्दा तो क्लियर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है हाँ। कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी, पर भगवान श्री कृष्ण ने सीधे दुशासन का वध क्यों नहीं किया? क्यों करें? भगवान समय के पहले कार्य नहीं करते। आपको फोड़ा हो जाए और पका नहीं है तो क्या कच्चे फोड़े का डॉक्टर इलाज कर सकता है? चीरा लगाएगा उसमें? क्या कच्चे फोड़े का चीरा लगता है? फोड़ा पकाने की पहले दवाई देगा डॉक्टर, भैया पकने दो पहले, 4 दिन बाद आना, पक जाएगा, फिर एक चीरा मार देंगे, माँ बाद निकल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अभी कौरवों का पाप पका नहीं था, भगवान पकने का इंतजार कर रहे, बेटा अभी कर लो और पाप कर लो, भर गया है पाप घट, पापी के अत्याचार से इन पापियों का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। पर थोड़ा भर तो जाए, राधे राधे। इसलिए इंतजार। द्रौपदी ने बुलाया तो द्रौपदी के बुलाने पर आए, द्रौपदी ने रक्षा के लिए बुलाया था तो रक्षा करने आए, द्रौपदी ने उसको मारने के लिए बुलाया होता तो मारने आते, उन्होंने तो कहा रक्षा करो तो रक्षा के लिए आए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये सवाल मेरी पत्नी की तरफ से है। हम 15-16 दिन पहले आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने एक सवाल भेजा है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मैं दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं यह जानना चाहती हूँ, जैसे ठाकुर जी को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता और अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग चीज़ों का, जैसे गाजर, मसूर की दाल इत्यादि, गुरुजी हमारे श्री संप्रदाय में प्याज लहसुन के अलावा किस चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है? लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते और मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं होता, गाजर का भी प्रयोग नहीं होता, परंतु कुछ लोग गाजर का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी मसूर की दाल और लहसुन प्याज इनका प्रयोग, लहसुन प्याज तो नहीं ही होता पर मसूर की दाल का प्रयोग भी नहीं होता। जी गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी बच्चों को भी, पत्नी को। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।